अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने लगे हैं फर्स्ट ईयर इंग्लिश की स्कीम आल पंजाब बोर्ड की 2023 की। और पंजाब बोर्ड में आ जाते हैं बच्चे लाहौर, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, रावलपिंडी, कश्मीर, डेरा गाजी खां, फैसलाबाद, गुजरांवाला। तो ये सभी स्टूडेंट जो है वो नोट कर लें, ठीक है, स्कीम को। और जो न्यूज़ पेपर पैटर्न है इनके 2023 का, उसके मुताबिक ये वाली स्कीम में आपको बताने लगी हूँ, ठीक है। इसके अलावा बच्चे मैंने सभी जो सब्जेक्ट हैं, आल सब्जेक्ट इनके आर्ट्स और साइंस दोनों के चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी हुई है। तो इसके बाद अब नेक्स्ट में इसकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी अपलोड करने लगी हूँ, ठीक है। तो बच्चे आपका जो पेपर है वो होगा 100 मार्क्स का, ठीक है। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं और उसके बाद फिर आपके चलते हैं डिटेल में, ठीक है। आपकी जो पेपर का सभी जो सिलेबस है उसकी डिटेल में क्या होगा वो बता देती हूँ। पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे, MCQs का होगा, ठीक है। 20 MCQs आएंगे। उसके बाद आपकी जो बुक 1 और बुक 3 आपको पढ़ाई जाती है फर्स्ट ईयर में पोएम्स और लेसन्स की, ठीक है। उसके आपकी जो टोटल सिलेबस है दोनों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। 3 तरह से मतलब आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिए हमने करने हैं, तो 12 नंबर का काम है। अगले वाले में 5 करने, अगले वाले में 4 आएंगे, ठीक है। तो टोटल इस तरह से आपके 30 नंबर इसके हो जाते हैं। और 30 नंबर का काम जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन का ही है, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी जरूर अच्छे से करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में लेटर या एप्लीकेशन होती है, ठीक है। एक लेटर आता है, एक एप्लीकेशन, दोनों में चॉइस होती है, दोनों 10-10 नंबर का काम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपको स्टोरी दी जाती है, ठीक है। स्टोरी में भी चॉइस होती है, 2 दी जाती है, आपने 1 करनी होती है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इसके 3 हिस्से होते हैं। एक आपको ए पार्ट में स्टैंजा करना होता है, ठीक है। स्टैंजा में आपका 5 नंबर का काम होता है। फिर उसके बाद आता है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में एक पैराग्राफ दिया जाता है, ठीक है, छोटा सा, मतलब 1.5 या 2 लाइन की समझो का पैराग्राफ दिया जाता है और उसको आपने पंक्चुएट करना होता है, मतलब उसके कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास या क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप लगाना होता है, मतलब वो चीजें, ठीक है। उसको आपने सेट करके लिखना होता है उसको पढ़ने के बाद। और इसके बाद नेक्स्ट होता है पेयर ऑफ वर्ड्स। 7 पेयर ऑफ वर्ड्स दिए जाते हैं, 5 आपने करने होते हैं इस तरह से ना, मतलब आपको 7 क्वेश्चन दिया जाता है पेयर ऑफ वर्ड्स का। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ट्रांसलेशन करना होती है, ठीक है। आपके लेसन से पैराग्राफ आता है। तो ये बच्चे सिंपली आप लर्न विद वर्जीज सर्च करोगे, ठीक है। लैपटॉप यूट्यूब पे जाके लर्न विद वर्जीज लिखोगे, ठीक है। आपका जो सबसे फर्स्ट में आ जाएगा चैनल लर्न विद वर्जीज, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और आप इसको ओपन करेंगे और बच्चे यहाँ पे आपको शुरू में ही यहाँ पे नजर आ जाएंगे। ये देखो यहाँ पे शुरू में यानी कि प्ले लिस्ट में 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सभी की आल जो पेपर स्कीम है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा बच्चे यहाँ पे अगर आप आओगे, ये देखो यहाँ पे अगर आप वीडियोस में जाएंगे तो बच्चे आपको यहाँ पे सारे के सारे ये देखें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सभी सब्जेक्ट की स्कीमें मिल जाएंगी। इसके बाद डिटेल से देख लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको आएंगे MCQ, जैसा कि मैंने बताया कि 20 MCQs आपको दिए जाएंगे, ठीक है। 20 MCQs इस तरह से होंगे कि बुक 1 जो है वो आपकी 5 सिनोनियम उसमें से आएंगे और 3 जो लेसन में से जैसे MCQs पूछे जाते हैं ना लेसन से रिलेटेड, मतलब स्टोरी से रिलेटेड, 3 MCQs वो होंगे, 5 आपको सिनोनियम दिए जाएंगे, ठीक है। तो सिनोनियम की तैयारी आप जरूर किया करें, ठीक है। तो टोटल हो जाते हैं 8 नंबर का काम बुक 1 से आएगा। बुक नंबर जो बुक 3 है उसमें से आपको प्ले भी होते हैं, ठीक है, और पोएम्स, तो ये तो आपको पता है। आपके प्लेज वाला जो हिस्सा है उसमें से आपको 3 सिनोनियम आएंगे, 2 MCQs आएंगे लेसन से रिलेटेड, ठीक है। टोटल 5 हो जाते हैं। तो बुक 3 जो है पोएम्स उसमें से 2 सिनोनियम ही आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद रहते हैं बाकी 5 रह गए, वो आपके आएंगे चूज करेक्ट वर्ब, ठीक है। वर्ब आपको दिए जाएंगे 4 ऑप्शंस में, ठीक है। और आपने करेक्ट वाला चेक करना है क्या है इसमें से कौन सा लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपके टोटल हो जाते हैं 20 मार्क्स, ठीक है। ये आपके MCQs हो गए। MCQs के बाद आ जाते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। जैसा कि मैंने कहा कि 30 नंबर का काम आपको जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। तो वो 30 नंबर इस तरह से होते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका उसमें आपको बुक 1 जो है, ठीक है, बुक 1 जो आपके लेसन हैं उसमें से आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, 6 आपने करने हैं, 3 की आपको चॉइस मिलेगी। 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, 2 या 3 लाइन का आप लिख देंगे तो काफी होगा, ठीक है। तो 12 नंबर का काम ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको प्ले वाला जो हिस्सा है, ठीक है, उसमें आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 आपने करने हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन की इसमें आपको चॉइस मिल जाएगी, ठीक है। तो टोटल 10 नंबर का काम इधर से हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बुक 3 यानी कि आपका पोएम्स वाला जो हिस्सा है उसमें से आएगा। उसमें आपको बच्चे 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 आपने करने हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन की इसमें आपको चॉइस मिलेगी। इस तरह से टोटल आपके 30 नंबर का काम उसमें से हो जाता है, ठीक है। 3 घंटे का टाइम था, आधा घंटा जो है वो आपका बच्चे ऑब्जेक्टिव में जाएगा, ठीक है। बाकी 2.5 घंटे का पेपर जो है वो आपने इसमें करना होता है। अपने जो टाइम को हमेशा डिवाइड किया करें अपने जो सिलेबस है उसके साथ, ठीक है, मतलब आपका जो क्वेश्चन है उसके
हिसाब से किया करें। क्वेश्चंस वाला काम पहले कर लिया करें, जो लंबे लंबे काम है जैसे स्टोरी टाइप ये चीजें बाद में कर लिया करें, एंड पे आप लिखा करो, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। से क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चे आपको लेटर और एप्लीकेशन है, ठीक है। मतलब दोनों में जैसा कि मैंने कहा कि या तो लेटर आपने करना है या एप्लीकेशन करनी है, दोनों में चॉइस होगी, एक एक आपने करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो इसमें बच्चे आपको एक या 1.5 पेज का कम से कम आप लेटर लिखो, ठीक है। एक ये पेज का लिखोगे फिर भी कम से कम 8-7 नंबर तो मिल जाएंगे। अगर आपने 1.5 पेज का लिखा तो फिर तो कंफर्म 10 मिलेंगे। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक्स या ग्रामर मिस्टेक्स ना कीजिएगा, ठीक है। तो 1 से 1.5 पेज का आप लिख सकते हो। इसका स्टोरी जो है वो बच्चे आपकी भी 10 नंबर की होगी, ठीक है। वो भी 1 से 1.5 पेज में आप लिखोगे, 2 स्टोरीज दी जाएंगी, उनमें से आपने कोई एक करना होगी, ठीक है। एक स्टोरी की आपको चॉइस मिलेगी, यहाँ पे लेटर और एप्लीकेशन में चॉइस मिलेगी। 10-10 नंबर का काम ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जैसा कि मैंने कहा कि इसका ए, बी और सी पार्ट होता है, ठीक है। तो ए पार्ट होता है स्टैंजा का, ठीक है, जिसमें आपको पोइम से आएगा, ठीक है। और उसमें आपको एक पोइम का दे दिया जाएगा पोइम, और आपने उसका रेफरेंस और कंटेंट्स वगैरह लिखना है, ठीक है, और एक्सप्लेन करना है। तो 5 नंबर का काम इसका है। पंक्चुएशन जैसा कि मैंने कहा कि 1.5 से 2 लाइन होती है हर, ठीक है, उसको आपने पंक्चुएट करना है। 5 नंबर इसके हैं, और बाकी 7 नंबर जो सी पार्ट है उसमें 7 पेयर ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे। 5 आपने करनी है तो 2 की आपको चॉइस मिलेगी, ठीक है। 2 पेयर ऑफ वर्ड्स की आपको यहाँ पे चॉइस मिलेगी। 5 नंबर का काम है आप यहाँ। जो 15 नंबर का समझेंगे ये जो क्वेश्चन है वो 7 क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी 15 नंबर जो है वो आपको बच्चे एक पैराग्राफ दिया जाएगा आपके लेसन से, यानी कि बुक 1 में जो आपके लेसन है वहां से आपको कोई भी पैराग्राफ दे दिया जाएगा, चॉइस नहीं होगी, एक ही पैराग्राफ दिया जाएगा। आपने इसको ट्रांसलेट करना है, उसको उर्दू में लिखना है, ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है उन्होंने एक साथ में नोट लिखा होगा, ठीक है। और उस नोट में अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आती है तो आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, ठीक है। वो कोई भी आपको एक टॉपिक दे देंगे और वो टॉपिक को आपने ट्रांसलेट करना होगा। मतलब उसकी समझो कि इंग्लिश में आपको उस टॉपिक को एक ऐसे की तरह लिखना है, ठीक है। मतलब एक ऐसे लिखना है, ठीक है। जो लोग 8 क्वेश्चन नहीं करना चाहते, ठीक है, 8 क्वेश्चन की जगह, ट्रांसलेशन की जगह आपको एक पैराग्राफ करना होगा, आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा। तो 15 नंबर आपको, उसमें सारी बात है, आपको भी वो भी कम से कम 1 पेज या 1.5 पेज तक लेके जाना होगा, फिर आप इजीली इसको 15 नंबर ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारा बच्चे मैंने डिटेल में आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आपने मुझसे कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा मैंने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें अपना फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज दे दिया है, ठीक है। आप मुझसे वहां से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी को मैथ या स्टैट या इकोनॉमिक्स में कुछ हेल्प चाहिए हो, ठीक है, तो आप, मैं ऑनलाइन टीचिंग भी कर रही हूँ, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं इसके लिए भी, ठीक है। और जिन्होंने वीडियो देख ली है बच्चे वो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अभी तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।